मेरा कल है ना उसका पेपर है संस्कृत का। तो है ना आप है ना मेरे को सारी ट्रिक बता दो, क्योंकि पिछली बार भी आपने ट्रिक बताई थी ना, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। और ये केवी का पेपर है, सैम्पल पेपर। अच्छा, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो सामान्य निर्देश का मतलब क्या है? निर्देश दे रखे कि आपका पेपर किस तरह का फॉर्मेट है। पहले प्रश्न पत्र, हिंदी पढ़ती जा, मैं हिंदी एक्सप्लेन कर दूँ। प्रश्न पत्र पत्रे, एक ही मात्रा भी तो है। पत्रे चत्वारं चत्वारः खण्डाः सन्ति। नहीं आती पढ़नी? अच्छा, मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, 4 सेक्शन बोलते हैं ना, जैसे मैथ में बोलते हैं, बाकी में बोलते हैं सेक्शन। यहाँ पर खंडा का मतलब सेक्शन बेटा। हाँ, पहले खंड क, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी बोलते हैं ना। तो खंड क में क्या? अपठित गद्यांश। अनसीन पैसेज जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर अपठित गद्यांश है, अवबोधनम, यानी कि कहीं से भी कोई भी गद्यांश आ जाएगा, वो आपका 10 मार्क का होगा। दूसरा खंड ख, रचनात्मक कार्य में क्या होगा? यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, इनसे एक पैराग्राफ बनाना होगा या पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर की हेल्प से आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। तीसरा आपका खंड ग में है अनुप्रयुक्त व्याकरण। ये आपकी व्याकरण आएगी, विलोम शब्द आ सकते हैं, धातु रूप आ सकते हैं, इस तरह की व्याकरण आएगी। ठीक है ना। समानार्थक शब्द आ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द। और खंड ग, ये पठित अवबोधनम, ये आएगा आपका बुक का, ये 20 मार्क आपकी बुक आएगी। पठित मैंने पढ़ा हुआ, जो आपने पढ़ा है अपनी बुक में, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है? दूसरा निर्देश क्या दिया? सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। सारे प्रश्नों को अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है, कोई छोड़ना नहीं है। एक संस्कृत का पेपर ऐसा होता है बेटा, ध्यान से सुनो, जिसमें पूरा पेपर करना होता है, इसमें कोई छोड़ने वाली चीज़ नहीं होती। मैम अगर हम छोड़ देते तो क्या होता? मार्क्स के मतलब, मेरे कहने का मतलब मैथ में क्या आएगा? और दिया जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया जाता और ऑप्शन। हाँ, बहुत कम होता है इसमें। उत्तराणी संस्कृतेन एवं लेखनी, यानी और आपको उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं, क्योंकि संस्कृत अपने आप में एक भाषा है, तो उसी में लिखोगे ना। दूसरा प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तर खंडा अनुसार कर्मणेव लेखनी, यानी प्रश्नों के उत्तर खंड के अनुसार, जैसे खंड क, खंड ख, खंड ग, उसके अनुसार ही आपको लिखने, क्रम से 1 2 3 4 डालकर। प्रश्न संख्या अवश्य में लेखनिया, और प्रश्नों की संख्या यानी कि नंबर 1 2 3 जरूर आपको लिखना, समझ आ गया। अब आगे हम खंड क में आगे। अपठित अवबोधनम, अनसीन पैसेज, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अधोलिखितम, बस आप हिंदी समझते जाइए। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा परदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। अधोलिखित अनुच्छेद, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पठित्वा मैंने पढ़कर, परदत्त मैंने दिए हुए, प्रश्नान मैंने प्रश्नों के, संस्कृतेन संस्कृत में, उत्तरत मैंने उत्तर दीजिए। अस्माकं मातृभूमि भारतवर्षम अस्ति, हमारी मातृभूमि भारतवर्ष है। अस्य उत्तर दिशायाम, उत्तरश्याम दिशि पर्वतानाम राज्य हिमालय वर्तते, इसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारतस्य संस्कृति अति प्राचीना वर्तते, भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। अस्मिन् देशे पाणिनि, कालिदास, चाणक्य, सुश्रुत, आर्यभट्ट प्रभृतय विद्वांस अभुवन, यहाँ मतलब इन इस तरह के बहुत सारे कवि हुए हैं, विद्वान हुए हैं। एते विद्वान से बहुविध ग्रंथांत रचितवंत, और इन विद्वानों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र आदि ये यहाँ की नदियाँ हैं। अस्माकम देश गौरव, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, कंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस प्रभृति देशभक्त वीरा, और यहाँ ये हमारे देश में देशभक्त हुए हैं। पूरा ये देश पराधीन आशित, प्राचीन काल में हमारा देश
यह देश पराधीन था, गुलाम था, किंतु इदानीम स्वतंत्रता संजात। इदानी का मतलब इस समय, इदानी का मतलब इस समय, इदानी इस समय, ये आपका अव्यय है। किंतु, किंतु भी अव्यय है। किंतु इदानी स्वतंत्र संजात, संजात मैंने हो चुका, परंतु अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। यदि वयम देश भक्ति भावना कार्यम कुर्मः चेत ऐचित, बेटा पुरातन गौरव प्राप्त श्याम, यदि हम वयम मैंने हम देश भक्ति भावना, देश भक्ति की भावना से कार्य कुर्मः कार्य करें, चेत तो ऐचिर, ऐचिर यानी के हमेशा के लिए, पुरातन गौरव प्राप्त श्याम यानी कि जो हमारा पुराना गौरव था भारत का वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बेटा ये हमारे भारतवर्ष के बारे में एक पैराग्राफ दे रखा है। इसमें कवि विद्वानों के नाम दे रखे हैं, नदियों के नाम दे रखे हैं और देशभक्तों के नाम दे रखे हैं ना। अब आपको एक पदेन उत्तर ध्यान से समझेंगे। एक पदेन उत्तर का मतलब होता है एक पद में आपको उत्तर देना है, एक वर्ड में, एक शब्द में। सबसे पहले ये ध्यान से देखेंगे, हिमालय के साम राजा वर्तते। हिमालय के साम मैंने किस राजाओं, कौन से राजा हिमालय में के साम राजा वर्तते, हिमालय किसका राजा है? पर्वताना, पर्वत। बस इसमें ये देखना है राजा। देखिए हिमालय की बात हो रही है तो किसका राजा है? बस ये के साम के स्तर, जो वर्ड कैसे बना है ना, कै किम कै कौ केन काभ्याम के भय, उसके स्थान पर आपको वो वर्ड लिखना। समझ आ गया? और अगर समझा, अगर इसी को आपने पूर्ण वाक्य में लिखना होता, अब तो एक वाक्य में पूछ लिया यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से उठाओ, हिमालय पर्वतानाम राज्य वर्तते, ठीक है ना। अगर पूर्ण वाक्य में बनाना तो ऐसे लिखो और एक पद में लिखना तो ऐसे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। भारतवर्ष से विद्वान से किम रचितवंत है। भारतवर्ष के विद्वानों ने क्या रचा है? देखो विद्वानों वाली लाइन में जाओ, क्या रचा उन्होंने? रचिवंत, रचिवंत देखो, तो रचिवंत से पहले क्या रचा उन्होंने? बहुविध ग्रंथान। समझ आ गया? नेक्स्ट अब आ गया हमारा पूर्ण वाक्य। भारतवर्ष के विद्वांस एवं, भारतवर्ष में कौन कौन से विद्वान हुए? हाँ तो लिख लो पाणिनि, ये रहा ना, भारतवर्ष लिख दो, या इसमें देशे पाणिनि कालिदास चाणक्य सुश्रुत, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दो, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि वयम देश भक्ति भावना कार्य कुर्मः, यदि हम देशभक्ति की भावना से कार्य करें तो क्या होगा? देखो देशभक्ति भावना वाला वर्ड ढूंढो, देशभक्ति भावना नीचे है ये रहा। यदि वयम देशभक्ति भावनाया कार्यक्रम चेत अचिर पुरातन गौरव प्राप्त श्यामे, तो हम अपना पुराना गौरव प्राप्त कर सकते हैं। समझ आ गया? लिख दे पूरा, यदि से पूछा ना उसने। अच्छा, यदि देशभक्ति की भावना से कार्य करें तो क्या होगा? पूरा भी लिख दोगे तो अच्छा है ना, कम मत लिखना। नेक्स्ट ये है, अब मुश्किल थोड़ा सा ये इसमें है, वैसे मुश्किल कुछ नहीं है। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड, जैसा पूछा गया वैसा ही करिए। यथा निर्देश का मतलब नूतना इति पदस्य विलोम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। नूतन, नूतन वर्ड तो आपने सुना ही है। नूतन वर्ड का विलोम पुरातना। वेरी गुड, आपने ट्रिक बताई थी ना, जिसके पीछे आगे मत, वैसे आकी तो 2 बार है। प्राचीना, प्राचीना भी हो सकता, परंतु नूतन का नहीं, गलत बोल दिया आपने। पुरातना, पुरातना, पुराना, हाँ पुरातना ही आएगा। प्राचीन, प्राचीन, पुरातना यही आएगा। हाँ नेक्स्ट, क्योंकि मैम तना इसमें ढूंढना क्योंकि प्राचीन नवीन का बनेगा, ये नूतना दे रखा है। चलो नेक्स्ट, अस्य उत्तरश्याम दिशि पर्वतानां राज्ये हिमालय वर्तते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किम। बड़ा ध्यान से, क्या आया? समझ आया? नहीं आया? ये कह रहा है, ये एक सेंटेंस दिया गया, अस्य उत्तर दिशायाम पर्वतानां राज्ये हिमालय वर्तते,
ठीक है। अस्मिन, इस वाक्य में क्रिया, क्रियापद होता है बेटा, क्रिया जैसे हम पढ़ते हैं इज आर एम, ठीक है, उसको संस्कृत में क्या करते हैं, हिंदी और संस्कृत में क्रिया करते इसकी हैं कोई ना। ट्रिक बताओ। इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है, देखो दिशी तो क्रिया हो नहीं सकती, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है यहाँ पर। राजा भी नहीं हो सकती, राजा क्या है, संज्ञा है। दिशी ये भी संज्ञा है। अस्य सर्वनाम है, तो क्या बचा, वर्तते, वर्तते की क्रिया की पहचान होगी ती ता अंति, समझ आ गया। सी थे आमी आमे, इस तरह की होगी। नेक्स्ट, समझ आ गया क्रिया कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट बोलो, देशभक्ति भावनिया, अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति वर्तते। देशभक्ति भावना एक शब्द दे रखा है और इसमें रेखांकित पद, यानी कि यहाँ रेखांकित नहीं पर बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ, बोल्ड उसमें लिखा हो ना, बोल्ड उससे लिखा, तो इसकी विभक्ति बतानी है। तो भावनिया, या पीछे किसमें होते हैं, जैसे लतिया पढ़ते हो ना, तृतीया भक्ति, तृतीय, हाँ, या में क्या होगी, तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट, शीघ्रम, शीघ्रम, इत्यस्य इत्यस्य गद्यांशे समानार्थक पद किम प्रयुक्तम। प्रयुक्तम, यानी कि ये शीघ्रम एक गद्यांश में शब्द गया है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। चेत, एचिरम, पुरा, एतेषु किमपि न। शीघ्रम का तो समानार्थम मेरे हिसाब से ये है। शीघ्रम एचिरम होगा बेटा, एचिरम, बिना देरी के, ठीक है ना, बिना देरी के, समझ आ गया। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, चित्रम दृष्टवा, इस चित्र को देखकर मंजूसात, मंजूसात का मतलब एक आपको हेल्प बॉक्स दे रखा होगा, ठीक है ना, उसमें वर्ड दे रखे, इसको कहते हैं मंजूसा। इसको क्या कहते हैं, मंजूसा। इसमें से छाटकर पदानी चितवा, पदानी मैंने पद, चितवा मैंने लेकर, चतवारी वाक्यानि लिखत। पहले इस पिक्चर को देखना आपने, ठीक है, इस पिक्चर को देखने के बाद झूले, हाँ, बच्चे, हाँ, आपको विद्यालय दिखाई दे रखा है, पेड़ पौधे, फिर उसमें बच्चों के झूले दिखे हैं, फिर बच्चे हैं, खेल रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रही है फोटो, परंतु पहला सेंटेंस तो आप लिखोगे, पिक्चर आपको समझ आ गई किस बारे में। मैम पर ये हर बार गलत ही जाता है मेरा तो। नहीं, गलत नहीं जाएगा, पहला तो ये आपको पिक्चर समझ आ गई, तो लिखो, मैं बताऊंगी कैसे लिखना। एतत् चित्रम, एतत्, कहाँ लिखूं? ये लिख ले, एतत्, 4 वाक्य तो लिखने, एतत् चित्रम एकम विद्यालयस्य अस्ति, विद्यालय आदर्श से, सड़क वाला आदर्श यह अस्ति, यह एक विद्यालय का चित्र है, अस्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक वाटिका का भी हो सकता है, बगीचे का हो सकता है, रेलवे स्टेशन का हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, बस आगे पीछे सब यही आएगा। एतत् चित्रम एकम, यहाँ पर क्या लिखोगे, वाटिकाम आ सकता है, नदी तीरम आ सकता है, या आपनम बाजार का आ सकता है, तो वो आपको लिखना। पहली तो 2 लाइन आपकी पूरी होगी, कितने नंबर का, 4 का है, तो 1 नंबर पूरा हो गया ना। अब विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्र, विद्यालय ये क्रीड़ा क्षेत्र में, विद्यालय के क्रीड़ा क्षेत्र में बालक बालिका क्रीडंती, बालक और बालिका खेल रहे हैं, क्रीडंती मैंने खेलना, विद्यालय मैंने विद्यालय के, क्रीड़ा क्षेत्र मैंने क्रीड़ा क्षेत्र में, बालक बालिका च क्रीडंती खेल रही हैं, समझ आ गया। अत्र एकम उद्यानम वृक्षा अस्ति, यहाँ विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं, है ना। बालका धावंती, बालक दौड़ रहे हैं, दोलना क्या होता है, झूले, दोलना आरोहंती, झूलों पर चढ़ रहे हैं, अपने भी यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ आएगा। इसी में से बना एक, क्या लेना आपको, सब्जेक्ट क्यों आ गया, बालक और बालिका क्या होते हैं, खेल रहे हैं ना। मैम इसमें तो अथवा लिखा है, अथवा एक ही आएगा वैसे, हाँ, ये नेत्र है,
मम विद्यालय, मम विद्यालय पर लिख देना चाहिए। मैम ये तो वो है ना जो विजुअली हाँ, उनकी problem नेत्रहीन है, छात्र उनके लिए ठीक नहीं। है। और या विद्यालय उनके लिए पर ये ठीक है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट हाँ, मंजूषा पद्धतानाम उचित कर्त कर्म क्रियापदानी मेलत्व वाक्य निर्माण करो। ध्यान से समझोगे। मंजूषाया भी मैंने बताया था, मंजूषा से पद्धतानाम दिए हुए उचित कर्त कर्म, उचित कर्त मैंने कर्ता, कर्म मैंने ऑब्जेक्ट और क्रिया मैंने कोई भी काम सब क्रिया क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्रिया, अच्छा हाँ कर्ता कर्म क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कर्ता उनको मिलना। के जैसे कर्म यूएम को- है, यूएम है ना, तो तुमने पढ़ा सी से थे पढ़ा हुआ ना, ती ती पढ़ा ना, तो यूएम के साथ पीछे क्या लगता, थे वाली क्रिया लगती है, लगती है ना, लगती है ना। तो थे वाली ढूंढ लो इसमें क्या है, बिना विसर्ग वाला थे, ये रहा। यूएम और ये गच्छत, जा रहे हो, अब जाओगे कहाँ, क्रिकेटम तो जा नहीं सकते, भोजनम में भी नहीं जा सकते, विद्यालय में जा सकते हो ना, तो पहले इसको इससे मिलाओ फिर इसको इससे, समझ आ गया। मैम ये आता है क्या? अब मुझे क्या पता, तुम्हारा सैंपल पेपर दे रखा, अब इसका कहाँ मिला रही है, तय से क्यों मिला रही है, थे से मिलाओ, थे से बेटा, हाँ थे, यूएम की पहचान थे से होती है। अच्छा महिले, यहाँ पर दो महिला हैं, ठीक है, महिला क्या कर सकती हैं यहाँ पर, कार्य तो कर ही सकती हैं। भोजनम पचते, क्योंकि क्रिया भी तो देखनी है, पकाने वाली दो क्रिया, महिले भोजनम पचते, महिला भोजन पका रही हैं। युयाम का संबंध किससे होता है, थ से, विसर्ग वाला थे, विसर्ग वाला थे, ये क्रुत है, ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे, कर तो कार्य सकते हैं ना। नेक्स्ट, अब बालिका क्या कर सकती हैं, क्रिकेटम क्रीडंती, समझ आ गया। एक सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेने है, और क्या कर रहे हो बेटा आप, चला रखी वीडियो फिर कर नहीं रहे आप, नहीं पहले एक क्वेश्चन वो पढ़ रही हूँ। अच्छा समझा रखा है इसमें मैंने, समझा नहीं पढ़ रही, हाँ समझा तो क्वेश्चन नंबर 5, मंजूसात, मंजूसात का मैं तो टीवी देखता था वो। खंड गए, गए में क्या होगा, अनप्रयुक्त व्याकरणम, यहाँ पर व्याकरण भरनी है बेटा, ठीक ठीक है ना, इंग्लिश में भी आती है आपकी 15 नंबर की ग्रामर आती है, और हिंदी में भी आती है। तो पेंसिल उठाओ यहाँ से। उचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित मैंने उचित विभक्ति पढ़ते हो प्रथमा द्वितीय तृतीया, योजित्वा मैंने चुनकर लेकर, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान बोलने। देखो ध्यान से समझोगे, हाँ खाली स्थान, छात्रा, यहाँ पर छात्र बहुवचन है, क्रीडंते भी बहुवचन है, तो क्रीड़ा क्षेत्र होता है, क्रीड़ा क्षेत्र में 7वीं विभक्ति होगी, क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, खेल के मैदान में, और क्रीड़ा क्षेत्र से ये षष्ठी विभक्ति है, क्रीड़ा क्षेत्र का, तो वहाँ कहाँ खेलेंगे, क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर खेलेंगे या क्रीड़ा क्षेत्र का खेलेंगे, बोलो। क्रीड़ा क्षेत्र क्षेत्रे 7वीं विभक्ति, यानी कि किसी चीज के अंदर जब हो, मैम तो अब वहाँ इसका भी वो पर बताओ। ये इसमें ए आ जाएगा, मैम क्या आ इसका भी जाएगा, वो हम बताओ। बता तो रही, ए आ जाएगा, तुक्का। और हाँ तुक्का, और अगर वो चीज पुल्लिंग हुई वो कैसे पता चलेगा, तो उससे पता लगेगा। क्रीड़ा क्षेत्र, मोहन लिखते, अब मोहन किससे लिखेगा, ये दोनों जगह कलमात, एन कलम से, तृतीय विभक्ति के द्वारा जब लिखना हो तो एन आएगा, बोलो। बालिका डैश से गच्छति ही, हाँ। मैं बताऊंगी इसका से हम बालिका जनक के तुक्का नहीं के, हाँ, डैश पिता शीर्षक अस्ति अस्माकं अस्मनि मम 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 मेरे पिता शिक्षक अस्ति। मैम पापा क्यों नहीं बोलते, पिता ही क्यों बोलेंगे, पापा इंग्लिश का वर्ड है, पापा तो हिंदी में भी लिख लेते। लिखते तो, पर वो इंग्लिश का, हिंदी के तो पिता है। जल्दी करो जल्दी, बहुत टाइम हो रहा है। मंजूषात उचित डैश चित्र रिक्तानी पूरे, ये भी यहाँ पर हमने क्या ले रहे थे, ये थे शब्द रूप और ये धातु रूप, जैसे वर्ब आपकी वो भरनी आपने। इसका बताएं। अभी मैं बताती हूँ, देखो पढ़ो, भविष्यति मैंने हो जाएगा, रोचते मैंने अच्छा लगता है, लिखामी मैंने मैं लिखता हूँ, और संति मैंने है, जैसे आर होता है,
तो मम हस्ते मेरे हाथ में उंगलियां क्या है? मैम इसका ये है। क्यों मेरे हाथ में उंगली अच्छी लगती है? मैम इसका वो बताओ, कोई ट्रिक बताओ। इसका तो ट्रिक थोड़ा सा ऐसे लिख दे, अभी सारे पढ़ ले तो जब आएगा। अहम कलमेन में कलम से वाक्य, कलम से वाक्य क्या लिख कर सकती है तू? लिखा में लिख सकती है ना? पहले बताओ ना ट्रिक। हाँ बता तो रही हूँ, जो ट्रिक तुम्हें पता है कलम के साथ तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर? अरे मैम मतलब भी बता। अरे ट्रिक तो बता रही हूँ, कलम के साथ क्या कर सकते हो? लिख सकते हो ना? हाँ। तो लिखने वाला भर दीजिए यहाँ पर, हाँ। जो तुम्हें पहले पता लग जाए कि भाई इसका तो मुझे पूरा पूरा पता है, इसी से होएगा। अब अगले में देखो, अस्माकम विद्यालय स्व परीक्षा, कल स्व मैंने आने वाला कल, परीक्षा भविष्यति होगी आने वाले कल में, 2 हो गए पूरे। बाल के वे कार्टून चित्रम, बालक बाल बस तो रोचते, कार्टूनों के चित्र अच्छे लगते बाल को। बच्चा क्या? संति मेरे हाथ में उंगलियां हैं। ठीक है ना? ये सारे पढ़ लो एक बार अच्छी तरह, जो आपको सही से लग रहा है, जो तुम्हें सही से लग रहा है ना, पहले उसको फिलअप कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 भरो, जल्दी करो। मैम पढ़ो ऐसे क्या? कोष्टक, कोष्टक क्या होता है? ये बॉक्स जो होते हैं इनको भी कोष्टक कहते हैं। कोष्टक पद्धत, सुनो, कोष्टक पद्धत शब्देषु लिंग वचन अनुसारम विभक्ति उचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानीय पुरेत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों से लिंग वचन के अनुसार। सीता राम पत्नी। हाँ राम, पर राम की पत्नी तो है, परंतु क्या लिखोगे? विभक्ति कौन सी लिखोगे? सीता रामस्य, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में क्या लग जाता है? ये से लग जाता है, रामस्य। सीता रामस्य पत्नी अस्ति, लव पुत्र अस्ति, सीता के पुत्र थे, अब सीता के साथ लगाओ षष्ठी विभक्ति। सीता है सीता सस्य। हाँ सीता सीता से उसमें ही होगा। लता लते, सुनो, लता लते लता लताया सीताया, यहाँ पर सीताया आएगा, सीताया स्त्रीलिंग के लिए सीताया। बेटा अब सीधी होगी ना? यही है। छात्रा प्रतिदिनम गच्छन्ति, अब विद्यालय की द्वितीय विभक्ति में भरो। द्वितीय विभक्ति का विद्यालयम। हाँ नेक्स्ट, अहम डैश यात्रा को करोमि, बस यानेन, एन लग जाता है तृतीय विभक्ति में, ठीक है ना? अब ये आ गया आपका बुक का, फटाफट भरो इसको, सीन पैसेज है। मैम ये तो मैं कर लूंगी, इसमें से तो देख के ही तो लिखना है। ये तो मतलब इसी में से तो उत्तर लिखना है, ये तो हो जाएगा। हाँ ये तो हो जाएगा। ग्रामर देख लो इसकी। यथा निर्देश उत्तरत गज है अत्र का विभक्ति, गज एक शब्द दिया हुआ है, उसमें विभक्ति बतानी है। जैसे राम का पढ़ता राम है, रामो रामा, गज गजय गज, तो गज में क्या है? प्रथमा। वेरी गुड। चलो, अत सा चटका व्यलापत। अस्मिन वाक्य अव्यय पद, अभी हमने पढ़े थे ना अव्यय पद हिंदी में, अव्यय पद पढ़े थे ना संस्कृत में, जो मतलब वो हाँ वही जो कभी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर अत सा चटका व्यय पद, सा तो बेटा नाउन वो होगा ना, सा तो अथ, तो ये अथ हो जाएगा, क्योंकि चटका संज्ञा होगी, सा सर्वनाम हो गया, व्यय पद मैंने वो हो गया, वो क्रिया होगी, तो अथ हमारा क्या हो गया? अव्यय। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर, चलो मैम ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे, इसकी भी ग्रामर देख लो बस। यथाम दृश्यम उत्तरात् मित्रम इति पथ्यस्य समाना। बेटा आप क्या कर रहे हो? पद्यांश से, पद्यांश से क्या होता है बताओ? पढ़ के नहीं, पद्यांश का मतलब होता है, एक होता है गद्यांश, गद्यांश होता है कहानी नाटक, और पद्यांश होता है कविता श्लोक, ठीक है ना? तो ये आपके, ये इसको पद्यांश बोलेंगे, श्लोक के माध्यम, श्लोक की तरह जो लिखा जाता है, ठीक है ना? मैम इसका होगा मित्र का समानार्थक पद बताना है। विद्या। विद्या कैसे हो जाएगा मित्र का? दोस्त का समानार्थक शब्द क्या होगा? बताने। राजा तो राजा होता, राजा तो हो नहीं सकता। बंधु क्या होता? भाई। मित्र होता बंधु, बंधु तो इसका है बंधु। हाँ। सुखकारी विद्या, अतर विशेषण पदम अस्ति किम। देखो, सुखकारी, सुखकारी विद्या, सुख देने वाली विद्या, ठीक है ना?
अब विद्या की क्या विशेषता, यहाँ पर विशेषण और विशेष है। विशेषता किसकी बता रखी है, विद्या की। और विद्या कैसी है, सुकारी विद्या है विशेष्य हाँ। और सुकरी है विशेषण। संस्कृत में विशेषण और विशेष्य एक साथ लगते हैं और मोस्टली केसेज में विशेषण जो होता आगे लगता है, तो सुकरी है, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। चलो आगे, मैम ये भी कीड़े आपके पास। चलो चलो जल्दी पढ़ो। और मैम ये तो इजी है, बताओ क्या? बताओ। हाँ मैम इनके पीछे वाले वर्ड तो नहीं देख पा रहे। आप देखेंगे, पढ़ो तो सही। अधोलिखित करते मतलब सब जगह पीछे वाला देखेगी। हाँ ऐसा ना होता, कुछ तो आता है ना पता है। जैसे पशु का तुम्हें पता है, पशु को जानवर कहते हैं, उसके साथ मिला दिया, एक मिल गया ना। मैम हटो। बंदूकों को अभी आपने दोस्त बताया था मित्र, पर इधर तो मित्र का नाम ही नहीं। सखा और दोस्त एक ही होते हैं, बंधु हाथ होगा, सखा भी दोस्त ही होता है। हाँ। विदेश परदेश हाँ नृत्य हो गया ना, अच्छा। लग गया ना तुक्का। कुछ ना कुछ तो ऐसा जो तुम्हें आ रहा है। नेक्स्ट, अधोलिखित श्लोकश मिल्यत। मेल, श्लोकों का मेल करना है। उदित सूर्य, उदित सूर्य, उदित होता हुआ सूर्य, इधर पढ़ ले पहले। पक्षी कूजयति, नदति मंदिरे, सरित सलीले। अब उदित सूर्य, इसका सूर्य मेरे को पता है। हाँ ये वाला होगा धरणी व्यस्ति। जब सूर्य उदित हो, सुन ले पहले। हाँ। सूर्य उदित होने पर धरती हंसती है, धरणी मैंने हंसती है। पक्षी कूजती कब, कमल विकसती। नदती मंदिरे मंदिरे, और ये सरिता सलीले, बचा कुछ सेवती चाहिए? नौका। हो गया, खत्म हो गया ना पेपर। हाँ। मैम ब्लूप्रिंट भी आप देखा लो, संस्कृत का तो है। छोटा सा पेपर होता है संस्कृत का। हाँ ये है ना, अपठित गद्यांश तो 10 का आएगा आपका, और चित्र आधारित भी वो आपका 10 नंबर का दे रखा है। ये केंद्रीय विद्यालय का संस्कृत का ब्लूप्रिंट है। अब मेन है ना, तो बुक वर्क कर ले, बाकी तो कर लेगी। हो गया, चलो बुक वर्क करवा देते थे।